बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर सोहेल, यूर मैथमेटिक्स टीचर। और आज हमारा वीक 2 का पहला लेक्चर है। आज ये जो हमारा थर्ड चैप्टर है इसको हम सम अप करेंगे और आज का जो लेक्चर है वो थर्ड चैप्टर का इम्पोर्टेंट पोर्शन है, यानी कि 3.3 और 3.4। और इसमें क्या चीज़ है, इसमें बाइनरी रिलेशन है, इसमें डोमेन है, इसमें रेंज है और इसमें इन्वर्स फंक्शन है। यहाँ से आपका शार्ट क्वेश्चन आने के 90% चांसेस हैं। और जो इसी तरह इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, तो मैंने कोशिश की है कि एमसीक्यूज़ और सारे जो शार्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, उनके अंदर आपका सारा जो पोर्शन है वो हर हवाले से कवर हो जाए। तो पहले बात करते हैं बाइनरी रिलेशन की सादा लफ्ज़ों में। सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, आपने फिलहाल तक इतना याद रखना है। वैसे अगर प्रॉपर डेफिनेशन की हम बात करें तो क्या होता है, बाइनरी रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, तो हम ऑर्डर पेयर में एक्स और वाई की फॉर्म में उनको लिखते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर आती है डोमेन। किसी भी ऑर्डर पेयर के अंदर जो पहले एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो डोमेन कहलाते हैं। और जो दूसरे एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। और फिर हमने डिस्कस करना है इन्वर्स फंक्शन को। तो ये हमारे 4 से 5 टॉपिक्स हैं, इन पे हम बात करते हैं। तो पहले हम देखते हैं अपने एमसीक्यूज़ को, ताकि हर जो डेफिनेशंस हैं वो हर हवाले से कवर होती जाए। तो एमसीक्यूज़ है पहला हमारा द सेट। ये जो फॉर्म हमारे पास लिखी हुई है ये सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखी हुई है। एक्स इसका मतलब होता है बिलोंग करना, एक्स ए को बिलोंग करता है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। अगर आपको एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं चैट बॉक्स में तो अपने आंसर आप साथ साथ टिक करते जाएं जितनी आपको अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो एक्स जो है वो बी को बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है कि किस चीज की बात हो रही है, ए माइनस बी की बात हो रही है, यानी कि ए के अंदर से बी जो है वो बिलोंग नहीं करता, तो बी को आपने निकाल देना है। सो द राइट ऑप्शन इज ए माइनस बी। आप चैट बॉक्स में अपना जो आंसर है उसको क्लिक करते जाएं, जो भी एमसीक्यूज आपको नज़र आता जाए, ताकि इधर जब मैं उसको सॉल्व करूं तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग मजीद क्लियर हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 है और बी इज इक्वल टू एक्स वाई और जेड है, देन ऑल द बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी। आपने पीछे एक फार्मूला पढ़ा होगा कि टोटल जो बाइनरी रिलेशन होते हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं 2 की पावर m क्रॉस n। यानी आपके पास सेट है ए, अब सपोज है 3, इसको हम m कह देते हैं, इसको हम n कह देते हैं, तो ये बनेगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 का क्या मतलब होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2, यानी कि 6 टाइम आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके बाइनरी रिलेशन बनेंगे। इसको याद रखना है। इससे रेलिवेंट एक और 2 एमसीक्यूज आगे इंपॉर्टेंट और भी आएंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 16, 32 एंड 64। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। और जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो क्या है कि किसी भी दो अगर आपके पास सेट्स हैं तो उनके अंदर जो बाइनरी रिलेशन होते हैं वो क्या बनते हैं, 2 की पावर m n। तो ये है हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज। अब हम आते हैं थर्ड वन पे। मैंने जिस तरह अब डोमेन को भी कवर किया, यानी कि सारे जो एमसीक्यूज शार्ट क्वेश्चन उन सब के अंदर आपकी जो चारों पांचों पोर्शन है ये इंशाल्लाह जरूर क्लियर हो जाएंगे। डोमेन होती है पहले जो किसी भी ऑर्डर पेयर के जो पहले डिजिट्स होते हैं, ठीक है, वो आपकी डोमेन कहलाएगी। अब देखें इसमें ना 2 तरीके। अब देखें कुछ बच्चे इसको ए को भी क्लिक करेंगे कि यहाँ पे भी तो पहले एलिमेंट हैं तो 1 1 2 2 2 और 3 हो गया, लेकिन चूंकि यहाँ पे रेपिटिशन है, ये सेट नहीं बन रहा, तो इस वजह से इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये बहुत ही हेल्दी एमसीक्यूज इस सेंस में है कि इसमें ए भी बहुत सारे बच्चे उसको क्लिक करेंगे कि पहले एलिमेंट्स को आपने 1 1 2 2 3 कर दिया, लेकिन जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो बी आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज इफ द ऑर्डर पेयर्स a plus 2 दिस वन आर इक्वल देन ए बी। जब दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उनका जो पहला एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल है और जो इनका दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट की इक्वल है। आपके पास अपना पेंसिल है, कॉपी है, आप साथ साथ उसको सॉल्व करते जाएं कि आप उसके क्या आंसर निकालेंगे। a plus 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो a की वैल्यू आएगी 5 माइनस 2, a इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू आ गई। अब ये जो दूसरा एलिमेंट है यानी कि 2a प्लस b दिस इज इक्वल टू 4। अब a की जो वैल्यू है वो आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो द आंसर ऑफ b इज -2। तो राइट ऑप्शन क्या है, 3 एंड -2, यानी कि डी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है जी।
अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, और ये एमसीक्यूज प्रीवियस एक एमसीक्यू से रेलिवेंट है। एन ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम, एन ऑफ बी इज इक्वल टू एम, देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी। अब देखिए एक वर्ड ये नॉन एम्प्टी आने से इसका जो आंसर है वो चेंज हो गया है, और इसका आंसर अब बनेगा 2 की पावर mn-1, 2 की पावर mn-1। ये इसका राइट ऑप्शन है। अगर अब इसी एमसीक्यूज को हम चेंज कर दें, ये नॉन एम्प्टी जो है इसको यहां से हम खत्म कर दें, तो इसका आंसर क्या बनेगा, सिर्फ 2 की पावर m और n, यानी कि एक सेट है उसके एलिमेंट्स m हैं दूसरे के n हैं, तो उसके जो टोटल जो बनेंगे बाइनरी रिलेशन वो क्या बनेंगे, 2 की पावर mn बनेंगे, और नॉन एम्प्टी जो रिलेशन बनेंगे वो 2 की पावर m नॉन एम्प्टी, यानी कि जो एम्प्टी नहीं होंगे उसके अंदर से आपने एक जो एम्प्टी वाला है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो आपका आंसर होगा। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के एमसीक्यूज, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपका प्रीवियस 1-2 पेपर के अंदर इसको पूछा जा चुका है कि टोटल कितने हम बाइनरी रिलेशन बना सकते हैं। अगर हमारे पास एक सेट है उसके एलिमेंट m है दूसरे के n है, तो टोटल कितने बनेंगे, ठीक है। तो इसके दूसरा जो रेलिवेंट बनता है वो कितना है कि नॉन एम्प्टी कितने बनेंगे, तो वो 2 की पावर mn-1 हो जाएंगे। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज। अब हम आते हैं अपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ, और उनको देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन, एमसीक्यू से रेलिवेंट है। अननोन वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। इट मींस दो ऑर्डर पेयर हैं आपस में इक्वल हैं, तो इस तरह की ये सोल्यूशन होगा 5x + y = 6, और दूसरा है -x + y = 1। अब ये दो इक्वेशंस हैं, अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हम जो है वो एलिमिनेशन मेथड से, यानी कि उनको साइमल्टेनियसली जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि आपने कोई से दो वेरिएबल में से किसी एक का जो कोएफिशिएंट है वो सेम बनाना है, और अगर बना हुआ है तो फिर आपने क्या करना है, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि वो कैंसल आउट हो जाएं और आपका राइट जो आंसर है वो निकले। अब देखें इन दोनों में y का कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों जो इक्वेशंस हैं इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, इनके जो साइंस होंगे वो बदल जाएंगे। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये y और y तो कैंसल आउट हो गया। ये रहेगा 6x = 5, मीन्स द आंसर ऑफ x = 5/6। अब ये जो x का आंसर 5/6 है, आपने पुट करना है x = 5/6 इन, मैंने 2 में पुट कर दिया। आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पहली में भी पुट कर सकते हैं, दूसरे में भी पुट कर सकते हैं। x = दूसरी इक्वेशन क्या थी, -x + y = 1, मीन्स 5/6 + y = 1, y = 1 + 5/6। y = ये डायरेक्ट ऐड नहीं होंगे, इनका एलसीएम आएगा 6 + 5 11/6। तो इसका जो आंसर ऑर्डर पेयर के अंदर बनेगा वो बनेगा, पहले आप x की वैल्यू लिखेंगे और फिर आप उसको y की वैल्यू लिखेंगे। तो ये है आपका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट 3 एमसीक्यूज है, यानी कि इससे रेलिवेंट कोई वेरिएबल्स के हवाले से इस चैप्टर के अंदर से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं दूसरे में, जिसमें इसमें तकरीबन जो है ना वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर हो रहे हैं। आपने उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी कि लिखना है, दर्ज करना है, राइट डाउन करना है। दूसरा है डोमेन रेंज भी आ गई, इनवर्स भी आ गया, और एरो डायग्राम भी आ गई। तो इसको हम डिटेल से देखते हैं कि हम बाइनरी रिलेशन कैसे बनाएंगे, आर को कैसे लिखेंगे। अब आर को सबसे पहले है कि आर को हमने कैसे लिखना है। तो आर को लिखने के लिए हर जो एलिमेंट होगा वो सामने वाले के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। लाइक पहला 2 4, दूसरा क्या होगा 2 और 6, नेक्स्ट क्या होगा 2 8, 2 9 एंड 2 12। आप अपने पास कॉपी पे साथ लिखते जाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आए तो आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट फिर क्या होगा, मैं इनको नीचे लिख देता हूं ताकि आपको समझ सही आए। 4 और 4 होगा, फिर 4 और 6, 4 8, 4 9 एंड 4 12। फिर नेक्स्ट क्या होगा जी 6 4, 6 और 6 होगा, 6 8, 6 9 एंड 6 12। तो ये हमने इनके जो सारे रिलेशंस हैं वो ड्रॉ कर दिए हैं। पहला काम हो गया।
आर हमने टेबुलर फॉर्म, अब टेबुलर 3 तरीके होते हैं, सेट बिल्डर होता है, टेबुलर होता है और डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव बयान करना, टेबुलर यानी कि उनको लिखना, और सेट बिल्डर जो है वो ये वाली जो आर लिखा हुआ है इसकी फॉर्म है। लेकिन अब ये जो हमारा आर है ये आर नहीं है, ये हमने क्या लिखी है, ये हमने लिखी है सी क्रॉस डी। अब हमारा जो आर है ना वो क्या बता रहा है कि क्या होना चाहिए इनमें से, ठीक है। मैंने यहां पे देखें आर लिख दिया, बट ये आर नहीं है, ये हमारे पास क्या है, सी क्रॉस डी है। अब आर क्या है, वो रिलेशन कौन से होने चाहिए, x इज अ फैक्टर ऑफ y। आपने अब इन सारों में से वो लिखने हैं जिनमें से x y का फैक्टर हो। फैक्टर का क्या मतलब होता है, अब जिस तरह 9 है, 3 उसका क्या है, फैक्टर है, यानी कि वो उसको डिवाइड कर रहा है। तो आप देखिए इसमें पहले वाला जो डिजिट होगा वो आ जाएगा, 4 का 2 जो है वो फैक्टर है, दूसरा भी आ जाएगा क्योंकि 6 को भी 2 डिवाइड करता है, x इज द फैक्टर ऑफ y। थर्ड वन भी आ जाएगा, 2 और 8 भी आ जाएगा, ये नहीं आएगा। फिर उसके बाद 2 और 12 को हम लिख सकते हैं, फिर इसी तरह हम 4 और 4 को लिख सकते हैं, अब ये भी नहीं आएगा। फिर 4 और 8 आ जाएगा, फिर हमारे पास 4 और 9 नहीं आएगा, फिर हमारे पास बनेगा 4 और 12, फिर 6 4 नहीं बनेगा, 6 और 6 बनेगा, और फिर 6 और 12 बनेगा। तो ये हमने क्या ड्रा कर दिया जी, हमने r को ड्रा कर दिया, और इसमें कौन से हैं, x इज द फैक्टर ऑफ y, जो कि हमें कंडीशन दी हुई है। तो पहला पार्ट इसके बाद आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया कि हमने r को लिख दिया, कौन सी वाली चीजें जिसमें x क्या है, y का फैक्टर है। अब दूसरे पे आ जाए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। दूसरा पॉइंट है, हम लिखते हैं डोमेन को। तो क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर के जो पहले डिजिट्स होते हैं, देखें 2 4 और 6, तो एक एक दफा लिखेंगे तो आंसर इज 2 4 6, और रेंज क्या होगी, दूसरे वाले डिजिट्स होंगे 4 6 8 12। अब देखें जो रिपीट हो रहे हैं उनको हम नहीं लिखेंगे, 4 6 8 एंड 12। दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। थर्ड पे आ जाए, इनवर्स। अब थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, इनवर्स फंक्शन का था। इनवर्स का मतलब ये होता है कि x की जगह पे y, y की जगह पे x, यानी कि ये 2 4 लिखा हुआ है ना, हम इसको कर देते हैं 4 2, ये हो गया। अब हम कर देते हैं 6 2 है, ये 2 6 था, इसको 6 2 कर दिया। फिर हम कर देते हैं 8 और 2। तो इनवर्स को आपने आसानी से जो याद रखना है वो क्या करना है कि x की जगह पे y लिख दें, y की जगह पे अगर आप x लिख देंगे तो वो आपका इनवर्स बन जाएगा। फिर 12 और 2 आ जाएगा, फिर 4 और 4 सिमिलर है, फिर 8 और 4 आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा 12 और 4, फिर 6 और 6, और फिर 12 और 6। आई होप कि आपको इनवर्स जो है वो भी क्लियर है। आगे वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसने मैं आपसे पूछूंगा, आपने मुझे बताना है। रेप्रेजेंट्स आर बाय एरो डायग्राम। अब ये एक पॉइंट रह गया जिसमें हमने एरो डायग्राम लगानी है। एरो डायग्राम कैसे लगाते हैं, आप देखें आर के अंदर ना 2 सेट हैं, एक पहले एलिमेंट का सेट, एक दूसरे एलिमेंट का सेट। ये देखें ये पहला एलिमेंट के सेट को हम लिखेंगे। अब पहले एलिमेंट क्या है, 2 4 और 6, 2 4 6। अब दूसरे में क्या है, 4 6 8 एंड 12, 4 6 8 और 12। एरो डायग्राम भी कोई मुश्किल चीज नहीं, ये बहुत हेल्दी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। हर जो पोर्शन है अगर उसको एक एक मार्क्स का काउंट किया जाए तो। अब पहला है 2 और 4, तो एरो का क्या मतलब है, 2 को हम 4 के साथ एरो लगा देंगे। फिर है 2 और 6, मींस 2 को 6 के साथ हम एरो कर देंगे। फिर है 2 और 8, तो 2 को 8 के साथ आपने एरो लगा देना है। फिर है 2 और 12, तो 2 को 12 के साथ भी आपने एरो लगा देना है। अब हम आते हैं 4 और 4 पे, तो 4 और 4 के साथ आप दोबारा एरो लगा देंगे। फिर है 4 और 8, तो 4 और 8 को आपने एरो लगा देना है। अब यहाँ पे कलर जो है वो मैंने सिमिलर रखे हैं, आप क्या करेंगे, आप उसको डिफरेंट कलर से कर दें ताकि आपको समझ आ जाए कि आप किसको किसके साथ मेंशन कर रहे हैं। फिर है 4 और 12, आप 4 और 12 को मेंशन कर देंगे। एंड रेस्ट वन इज 6 6 एंड 6 12, तो 6 जो है वो 6 के साथ और 6 जो है वो 12 के साथ। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो सारा पोर्शन है वो कवर हो गया है, जिसमें इनवर्स भी कवर हो गया है, डोमेन रेंज भी कवर हो गई है, उसमें टेबुलर फॉर्म, रिलेशंस और एरो डायग्राम भी क्लियर हो गई है।
तो ये था आपका इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने जो नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ कि उसमें क्या चीजें हैं। देखिए आर आपको गिवन है, अब यही चारों चीजें हैं। फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर कौन सी है? एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग टू, ठीक है, यानी कि मैथमेटिकल नोटेशंस की फॉर्म में। डोमेन रेंज प्रीवियस कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट वन आर इनवर्स अभी हमने लिखा है, और इसी तरह आर एंड आर इनवर्स बाय एरो डायग्राम। तो ये जो शार्ट क्वेश्चन है ये आपने खुद से सॉल्व करना है, इसमें सारी चीजें। अब देखिए इसमें एक चीज है कि सेट बिल्डर फॉर्म जो है ना वो आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। सेट बिल्डर क्या होगी? देखें इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग टू आर एंड, अब यहां से आपने सेट बिल्डर की जो है ना वो टाइप बतानी है कि वो क्या बन रही है। देखिए x में से अगर y माइनस करें ना तो वो 2 बन रहा है। कैसे? x में से y माइनस करो 2 बच रहा है, x में से y माइनस करो 2 बच रहा है, तो ये इसकी सेट बिल्डर हो गई। बाकी सारी चीजें हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसके अंदर कवर किए हैं, तो उनको आपने क्या करना है, खुद से ड्रा करना है। अब ये था हमारा नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन। फिर हम आते हैं अपना जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी है, राइट आर इज इक्वल टू दिस इन टेबुलर फॉर्म। आर जो है वो इस तरह का एलिमेंट होने चाहिए, उसमें y क्या है 2x प्लस 1, यानी कि x के जो एलिमेंट है उनको 2 से मल्टीप्लाई करें और उनके अंदर 1 ऐड करें, तो उस फॉर्म में आपने लिखना है, और आर इनवर्स भी आपने निकालना है। तो हमने एक क्वेश्चन उसमें सारे कॉन्सेप्ट डिटेल से किए हैं, तो ये भी आपने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। अब हम आते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास दो चीजें हैं, एक आपके पास एस सेट दिया हुआ है 1 2 4 8, और एक आपके पास टी है 3 पावर 0 3 पावर 1 एंड 3 पावर 2। आप क्या करें, आप इनको आसान लफ्जों में लिख लें 1 2 4 एंड 8, और टी को मैं लिख रहा हूं 1 3 एंड 9। ये कैसे लिखा है? 3 पावर 0 है, किसकी इक्वल होता है? किसी की पावर 0 1 की इक्वल होता है। 3 पावर 1 3 ही हो जाएगा, और 3 पावर 2 जो है वो 9 हो जाएगा। आपने क्या करना है जी, इनके रिलेशंस ड्रा करने हैं, और सबसे पहले तो हम क्या करते हैं जी, इनका रिलेशन ड्रा करते हैं, यानी कि s क्रॉस t। तो क्या आएंगे, सारे के सारे आ जाएंगे बारी बारी, 1 और 1 आ गया, फिर 1 और 3, और फिर 1 और 9, फिर 2 1 2 3 और 2 9, फिर क्या हो जाएगा 4 1 4 3 एंड 4 9, फिर क्या हो जाएगा 8 1 8 3 एंड 8 9। ये सारे हमने ड्रा कर लिए। अब उसने डिफरेंट नीचे ना कंडीशंस दे दी हैं कि R1 जो डोमेन और रेंज भी आपने बतानी है, तो डोमेन क्या होगी, जो पहले एलिमेंट्स होंगे डिफरेंट वो आपकी डोमेन हो जाएगी, जो हमने डिटेल से शार्ट क्वेश्चन को की है। अब इसमें ये डिफरेंट जो है ना वो रिलेशन उसने दिए हैं कि आपने जो R1 लिखना है ना, R1 वो वाला होना चाहिए जिसमें x और y इक्वल हो। अब देखिए इसमें से x और y कहाँ पे इक्वल है, तो उसका मतलब ये उसमें एक तो 1 1 आ जाएगा और इसमें कोई भी नहीं आएगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पे, R2 के अंदर क्या चीजें आएगी। R2 में वो वाले सारे आ जाएंगे जिसमें y x से छोटा होगा। तो देखिए पहला आएगा, नहीं आएगा, दूसरा नहीं, थर्ड नहीं, 4 यानी कि 2 एंड 1 बिल्कुल आएगा। फिर y यहां पे भी ग्रेटर है, y यहां पे भी ग्रेटर है, फिर यहां पे 4 और 1, फिर क्या होगा जी 4 और 3 भी आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4 9 नहीं का 8 1 भी आ जाएगा, फिर क्या होगा 8 3 भी आ जाएगा। तो ये सारे कौन से हैं, R2 की कंडीशन है जिसमें y को क्या होना चाहिए, x से छोटा होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि R2 की डोमेन बताएं, तो आप कहेंगे 2 4 8, तीन ही डिफरेंट है तो इसकी डोमेन आ गई। इसकी रेंज क्या होगी 1 3 और 1 और 3 ही होगी, क्योंकि ये दो डिफरेंट है। अब हम आते हैं इसी तरह R3 पे। R3 में क्या होना चाहिए कि x और y को ऐड करें तो e बने, यानी कि इवन बने। तो R3 में फिर कौन से आएंगे, जिनको दो को ऐड करने के बाद इवन बन रहा हो। तो R3 में आपने इवन जो है वो लिखने हैं कि x और y दोनों को ऐड करें तो इवन बने। 1 1 आएगा, 1 और 1 को ऐड करें तो इवन बनता है, ये सेट आ गया। अब 1 और 3 4 बनता है, इवन बनेगा, ये भी आएगा। फिर आ जाते हैं 9 और 1 बिल्कुल आएगा, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं 10 बना रहे हैं जो कि इवन है। 2 और 1 नहीं आएगा, 2 3 भी नहीं आएगा, 2 9 भी नहीं आएगा, 4 1 नहीं आएगा, 4 3 7 होता है नहीं आएगा, 4 9 नहीं आएगा, 8 1 भी नहीं होगा,
8 3 भी नहीं आएगा और 8 9 भी नहीं होगा। तो ये R3 आपने डिफाइन कर लिया, जिसमें x और y को ऐड करें तो क्या बने, इवन नंबर बने। ठीक है, अब हम आते हैं R4 पे। R4 में क्या होना चाहिए, x और y को मल्टीप्लाई करें तो ऑड नंबर बने। अब देखिए x और y को मल्टीप्लाई करें तो ऑड बने। अब मैं इसको ऑरली बोलूंगा, आपने खुद से लिखना है। 1 1 जार 1 ऑड है, तो ये पहला सेट आ जाएगा। वो जो नंबर बनेगा वो नहीं लिखना, आपने ये ऑर्डर पेयर ही लिखना है। 1 3 जार 3 ये सेट भी आएगा। 1 9 जार 9 ऑड है, ये भी आएगा। 2 1 जार 2 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि ये इवन बन जाता है। 2 3 जार 6 इवन बन जाता है। 2 9 जार 18 इवन बन जाता है। 4 1 जार 4 नहीं होगा। 4 3 जार 12 नहीं होगा। 4 9 36 नहीं होगा। 8 1 जार 8 नहीं होगा। 8 3 जार 24 नहीं। 8 9 जार 72। तो सिर्फ इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ये होंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे चेंज किया जा सकता है, 4 वाले को, x मल्टीप्लाई वाई इवन ऑड बने, मैं कह देता हूं x प्लस वाई जो है वो ऑड बने। तो इस तरह ये SLO बेस्ड नया क्वेश्चन आपका बन गया। और पांचवा है कि जिसमें y इज ग्रेटर देन 2x, यानी कि अगर x के किसी एलिमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, y फिर भी बड़ा रहे, तो वो वाले आपने नंबर्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये पहला तो नहीं, दूसरा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जार 2, y फिर भी बड़ा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो होगा वो सेट इसमें आएगा। मैं यहाँ पे R5 के एक दो एलिमेंट लिख रहा हूं, 1 और 3। x को 2 से मल्टीप्लाई करें और y फिर भी बड़ा रहे, वो वाले आपने ऑर्डर पेयर लिखने हैं। अब इधर देखें जी, x को 2 से, ये तो ऑलरेडी x बड़ा है, यहाँ पे भी अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 बन जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे देखें ये 2 9 आएगा, क्यों आएगा, 2 से x को मल्टीप्लाई करें 4, तो y फिर भी बड़ा आ रहा है, तो 2 और 9 आ गया। इसी तरह ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं बनेगा, ये 4 और 9 भी बनेगा, क्योंकि अगर x को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 बनेगा, तो वो 9 उससे फिर भी बड़ा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और इसी तरह ये वाला भी नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जिसमें हमने जो सारी चीज़ें हैं वो डिटेल से कवर किए हैं। बाइनरी रिलेशन, ऑर्डर पेयर, x और y की वैल्यूज़, डोमेन रेंज और इनवर्स फंक्शन, और इसी तरह उनकी एरो डायग्राम्स। तो ये 5 से 6 हमारे आज के जो लेक्चर में वो टॉपिक्स थे। अब आपकी जो असाइनमेंट है वो आपने क्या करना है, जो एक शार्ट क्वेश्चन 2 मैंने लीव किए हैं वो आपने कंप्लीट उसको सॉल्व करना है, ताकि ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं एक दफ़ा आपकी कॉपी पे राइट अप हो जाएंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और दूसरा, जो बुक की MCQs दी हुई हैं वो आपने लाजमी जो है वो मार्क करने हैं। ये 2 चीज़ें हैं। और आपने कमेंट सेक्शन में जो शार्ट क्वेश्चन है उसका इमेज पेस्ट करना है, मैं आपको वहाँ पे जो है वो अप्रिशिएट कर दूंगा अगर आप उसको सही से सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आता तो मैं वहाँ आपको बता दूंगा आपको। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें आपका थर्ड जो चैप्टर है वो 100% क्लियर हो जाता है अगर आप इस सारे जो पेपर्स हैं, 2 पेपर्स, इनको कवर करें और असाइनमेंट को सॉल्व करें। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दिस इज चैप्टर 4। अल्लाह हाफिज़।